हेलो दोस्तों। अगर कोई भाई बर्ड ब्रीडिंग लाइन में आना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखने के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे आप भी बर्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं और महीने में 10 से 15 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको अगले 6 महीने में एक परफेक्ट ब्रीडर बना दूंगा। बस आपको करना ये है कि पूरा वीडियो देखिए और हम जैसे भी आपको बता रहे हैं उसी तरह आप फॉलो कीजिए। ये करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप घर में बैठ के आराम से 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। अगले 6 महीने तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप एक ब्रीडर बन पाएंगे। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। एक ब्रीडर बनने के बाद आपके पास जब ब्रीडिंग पेयर रहेगा उसके बाद आप हर महीना एक फिक्स इनकम उसमें से आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए कौन सा बर्ड जो है आपके लिए सही होगा। बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए 2 बर्ड सबसे सही होगा जो लोग नए हैं उसके लिए। एक है बजीज बर्ड और दूसरा है कि ज़ेब्रा फिंच। आज हम लोग ज़ेब्रा फिंच को लेके बात करेंगे। अगर आपको बजीज बर्ड के ऊपर ब्रीडिंग में जाना है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे चैनल में इसके बाद बजीज बर्ड का भी एक वीडियो आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ज़ेब्रा फिंच आप पहले कैसे पालेंगे, उसके लिए पहले तो आपको फिंच खरीदना पड़ेगा। तो मार्केट में जब आप जाएंगे फिंच खरीदने तो आपको करना ये है कि वो फिंच को देख के खरीदना है। देखिए, कोई भी फिंच हो जो आप खरीद रहे हैं उसका एज कम होना चाहिए। वो 1.5 से 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीना, 2.5 महीने के अंदर तक ही उसका एज होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एज का आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में आके वो सेट ना हो या सेट होने में ज़्यादा समय लगाए। और बर्ड्स का फेदर, बर्ड्स का लेग, ये सब देख के ही आपको खरीदना है। बर्ड्स का लेग एकदम सही सलामत होना चाहिए ताकि वो ठीक से बैठ पाए और ब्रीडिंग में काम आए। और बर्ड्स का फेदर वगैरह आपको देखना चाहिए। अगर फेदर उसका ज़्यादा निकला हुआ हो तो आप देखिएगा तो उस बर्ड्स के शरीर में मिनरल्स, विटामिन ये सब का कमी है, तो उस तरह का बर्ड्स आपको नहीं लेना है। दूसरा है कि आपको 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए कम से कम आपको 20 पेयर ज़ेब्रा फिंच रखना पड़ेगा। और 20 पेयर आप मार्केट से कैसे लेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है। ये जो है आपको 20 पेयर में 10 पेयर एक ब्रीडर या फिर कोई एक शॉप से लेना है और दूसरा 10 पेयर जो है दूसरा कोई शॉप से लेना है। अगर आप एक ही शॉप से ले लेंगे तो वो सेम ब्लड लाइन होने का चांस रह जाता है। अब 2 ब्रीडर से अगर लेंगे तो उसका वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर 2 शॉप से लेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत चांस रह जाता है कि एक ही ब्लड लाइन हो सकता है, क्योंकि कोई ब्रीडर अगर 2 दुकान में प्रोडक्ट दिया है तो वो एक ही सेटअप आपका बर्ड हो सकता है। ब्लड लाइन क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम आपको बना देंगे, आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। फिलहाल तो आप इसी को फॉलो कीजिए कि आपको 10 पेयर एक दुकान या एक ब्रीडर से और एक 10 पेयर दूसरा दुकान या दूसरा ब्रीडर से आपको लेना है। उसके बाद जो है उसको आपको घर में लाने के बाद आपको उसमें मेल फीमेल अगर आप निकाल पाएंगे तो उसको मेल को एक पिंजरा में और फीमेल को एक पिंजरा में, जो एक आप ब्रीडर से लाए उसको अलग कर देंगे, और एक जो दूसरा ब्रीडर से लाएंगे उसको मेल को अलग केज में और फीमेल को अलग केज में रख देंगे। अगर आप नहीं रख सकते तो दोनों जो अलग अलग जगह से बर्ड्स आए हैं दोनों को एक ही साथ 2 केज में आप रख देंगे। उसके बाद जब ये लोग एडल्ट हो जाएगा, जब आप पहचान पाएंगे इन लोगों का होठ का कलर देख के कि ये मेल है ये फीमेल है, तब आप अलग कर सकते हैं। तो आपको करना यही है कि आप इसी तरह का बर्ड्स खरीदना है और ख़रीदने के बाद आपको उसको घर में लाके कम से कम 2.5 से 3 महीना रखना है। जब उसका एज 4.5 से 5 महीना हो जाएगा तब ये ब्रीडिंग करने लायक हो जाएगा। लेकिन आपको उसका खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हफ्ते में एक बार एक फूड, ग्रीन वेजिटेबल और इन लोगों का सीड्स का ख्याल रखना पड़ेगा और बीच बीच में दवाई भी देना पड़ेगा। ये सब धीरे धीरे आप लोग जान जाएंगे। और सबसे सबसे जो अच्छा बात है कि आप जब इस पीरियड में जब एक ही 2 केज के अंदर इसको रखें तब आप अपना सेटअप को रेडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको केज रेडी जब कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक जो है सेपरेट केज होता है और एक होता है आपका कॉलोनी ब्रीडिंग। कॉलोनी ब्रीडिंग में थोड़ा सा प्रोग्रेस कम आ सकता है, बट सेपरेट केज में बहुत ही परफेक्ट आपको प्रोग्रेस मिलेगा। तो मेरा माने तो आप सेपरेट केज में ही जाइए, वो सबसे आपके लिए बेहतर रहेगा। ये जो है ये इंडियन बर्ड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड है और इंडियन वेदर में ये लोग जो है सिंगल केज में बहुत ही अच्छा ब्रीड करता है। तो आपको सिंगल केज में ही ब्रीडिंग कराना चाहिए। अगर आपके पास समय का कमी है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, 3 घंटा शुरू में तो देना ही पड़ेगा। तभी आपको एक्सपीरियंस कुछ गेन होगा और आप इन लोगों से ब्रीडिंग ले पाएंगे। वो 1-1 घंटा क्या करना है वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे सुबह में जो है आपको इन लोगों को पानी देना है और सीड्स को चेंज करना है। जैसे पहले में आपके पास अब 2 केज है, वो 2 केज में तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट ही समय लगेगा। जब आपके पास केज ज़्यादा होगा, 20 केज होगा, तब आपको पक्का समय लगेगा। तो आप जो है कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप इन लोगों को देखिएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग
आप चुपचाप पिंजरा के केज के सामने बैठ के आराम से देखिएगा इन लोगों का पानी और सीड्स देने के बाद ये लोगों का मूवमेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट इन लोगों को देखिएगा। देखने से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और इन लोगों में मेल फीमेल पहचानने का सबसे जो आसान तरीका है वो है, इन लोगों का जो होंठ होता है वो मेल का रेड होता है और फीमेल का होता है ऑरेंज कलर का। तो इन लोग जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये रेड कलर बहुत ही डीप हो जाता है और फीमेल का ऑरेंज कलर भी बहुत ही डीप हो जाता है। जब 2.5 महीना हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टोटल 4 केज में ये 2 केज को डिवाइडेड कर देना है। जैसे आप कोई एक ब्रीडर से लाए हैं मेल और फीमेल, उसको जो है उसमें से मेल को एक अलग केज में डालना है और फीमेल को अलग केज में डालना है। और दूसरा और एक जो ब्रीडर से या शॉप से आप लाएंगे उसको भी एक मेल को अलग केज में और फीमेल को अलग केज में, और दोनों मेल का जो केज है वो एक जगह रखना है और दोनों फीमेल का जो केज है वो थोड़ा दूसरा रूम में या फिर थोड़ा दूर रखना है, ताकि इन लोगों को मतलब इन लोगों के अंदर अगर कोई पेयर बना है तो वो टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इन लोगों का वाई मिनरल जो आता है, वाई मिनरल और कैल्शियम, ये दोनों मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके आप देते रहेंगे इन लोगों को। और देने के बाद कम से कम 14 से 15 दिन के बाद आप इन लोगों को जो सिंगल केज है उसमें आप छोड़ देंगे। और उसमें जो छोड़ने से पहले और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर जब आप परचेज़ करने जाएंगे, अगर आपको वहाँ से कुछ वाइट फिंच और कुछ डार्क कलर का जो कॉमन फिंच होता है वो दोनों तरह का फिंच अगर आपको मिलता है, तो आप जब पेयर लगाएंगे तो कोशिश करेंगे एक वाइट फिंच और एक कॉमन फिंच जो डार्क कलर का होता है ये दोनों में पेयर लगे। ये दोनों में पेयर लगने से आपका ये सुविधा ये होगा कि आपका जो ब्रीड होगा, जो बच्चा निकलेगा तो कुछ वाइट निकलेगा और कुछ इस तरह का जो कलर जो सामने देख रहे हैं इस तरह का कुछ कलर निकलेगा। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कर पाए तो बेहतर है, नहीं कर पाए तो कोई इशू नहीं है, दोनों वाइट फिंच भी लगा सकते हैं, दोनों इस तरह का कॉमन फिंच भी लगा सकते हैं, जैसा आपका इच्छा। ये थोड़ा सा आपके ऊपर है, वो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा केज सेटअप के बारे में जान लेते हैं। केज का जो मिनिमम साइज होना चाहिए, जो आप सिंगल केज बना रहे हैं उसका जो मिनिमम साइज होगा वो 1 बाई 1.5 ये मिनिमम साइज होना चाहिए। इससे आप थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, जैसे 1 बाई 2 फीट ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम साइज जो है 1 बाई 1.5 फीट का होना ही चाहिए। और केज में आपको कैल्शियम का कमी नहीं होने देना है, तो इसलिए कैल्शियम ब्लॉक बनाना पड़ेगा, आपको कैल्शियम ब्लॉक बना के रखना पड़ेगा। प्लस आपको कैटल बोन फिश जो आता है वो कैटल बोन फिश आपको केज में रखना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको केज में ग्रीड ज़रूर रखना पड़ेगा। ग्रीड बहुत ही ज़रूरी है फिंच के लिए, और तभी इन लोगों का जो अंडा का जो प्रॉब्लम है, अनफर्टाइल एग्स का जो प्रॉब्लम है वो सब आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आप केज में रख दिए कैल्शियम ब्लॉक, कैटल बोन फिश, ये जिसको आप समुद्र का फेना बोलेंगे दुकान में तो वो आपको मिल जाएगा। और ग्रीड तो जो बहुत ही ज़रूरी है। और पानी जो आप फिंच को देंगे वो चाय पीने का कप ले लीजिएगा, जो चीना मिट्टी का कप आता है उसमें आप आधा इंच पानी देंगे फिंच को पीने के लिए। जब आप दवाई देंगे फिंच को पीने के लिए तो आधा इंच पानी में ही दवाई मिला के देंगे। और हफ्ते में 1 से 2 दिन आप जब नॉर्मल पानी दे रहे हैं तो आप भट्टी करके दे सकते हैं, या फिर दूसरा कटोरे में भी दे सकते हैं ताकि फिंच नहा पाए। अगर फिंच को जब दरकार होगा तभी फिंच नहाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचिए कि ज़्यादा पानी देंगे तो फिंच नहा लेगा। बस दवाई पानी में वो नहाएगा तो उसका फेदर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए जब दवा देंगे तो पानी बहुत ही कम होना चाहिए, उस पानी में ये लोग वो मतलब नहा नहीं पाए। हफ्ते में 1 से लेकर 2 दिन तक आप इन लोगों को पानी दीजिए नहाने के लिए। ठंडा के टाइम भी आप दे सकते हैं, पर आपके केज में धूप होना चाहिए। और बारिश के टाइम में भी आप दे सकते हैं, आपके केज में धूप होना चाहिए, तब आप लगभग हर रोज़ उसको पानी दे सकते हैं। उसको जब मर्जी नहाएगा, जब मर्जी नहीं नहाएगा। नहीं तो आपको अगर केज में धूप नहीं आ रहा है तो आप हफ्ते में 1 से लेकर 2 दिन तक उसको पानी दे सकते हैं। केज सेटअप होने के बाद आप केज को ऐसा जगह में रखने का व्यवस्था कीजिए जहाँ धूप आता हो। अगर ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे धूप आ रहा हो तो आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे रोशनी वाला जगह है, जहाँ पे थोड़ा सा हवा क्लियर हवा आ रहा है तो आप वहाँ रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि नॉर्थ साइड का हवा फिंच को नहीं लगना चाहिए, तो फिर ये बहुत ही जल्दी बीमार भी होगा और मर भी सकता है। क्योंकि फिंच को ठंडा लगे तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कि कब समझ ही नहीं पाएंगे कि इसको कब ठंडा लगा और कब मर गया। सुबह होकर देखेंगे कि मर गया और नीचे केज के नीचे पड़ा हुआ है। एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी जानवर हो या फिर पंछी हो, सबके शरीर में एक ही सिस्टम से उन लोगों का शरीर काम करता है। जैसे कि शरीर में अगर विटामिन D3 है जो कि सूरज से मिलता है, विटामिन D3 होगा तो ही शरीर में कैल्शियम जो आप देंगे बर्ड्स को खाने के लिए नेचुरल या दवाई के रूप में वो शरीर में एब्जॉर्ब होगा। अगर शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा और रहेगा तभी जाके बाकी जो मिनरल्स जो खाने के माध्यम से या फिर सॉफ्ट फूड के माध्यम से इन लोगों के शरीर में जाएगा वो फिर शरीर में एब्जॉर्ब होगा। अगर शरीर में कैल्शियम नहीं रहेगा तो ये बाकी मिनरल्स विटामिन शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा और बाकी सब इन लोगों का पॉटी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो आपको ख्याल रखना है विटामिन D3 इन लोगों के शरीर में आना ही चाहिए, चाहे धूप आए चाहे ना आए। अगर धूप नहीं आए तो दवाई देना पड़ेगा आप लोगों को। विटामिन D3 का ड्रॉप जो बच्चों का ड्रॉप आता है वो ये लोग के लिए ज़्यादातर ह्यूमन मेडिसिन ही यूज़ होता है। आप बच्चे के लिए जो पावर देते हैं वो पावर का आप विटामिन D3 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद मिनरल्स का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और आपके धूप में अगर आपके केज में अगर धूप आ रहा है तो आपको चिंता करने का कोई दरकार ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ तो क्या रखना ही पड़ेगा। और आपका ब्रीडिंग इतना अच्छा नहीं होगा अगर आपके केज में धूप वगैरह और ये या फिर ये वाला सिस्टम आप फॉलो नहीं करेंगे।
तो अंडा से जब बच्चा निकल जाता है उसके 40 दिन बाद जो है आप अंडा से निकला हुआ बच्चा को बेच सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। ऐसा करते हैं कि आप 80% समझ गए होंगे, बाकी जो 20% है वो आपको खुद को ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो फिंच बर्ड पाल के आप घर में बैठ के 10 से 15 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। हर एक पेयर जो है आप वो 3 से लेके 4 कोई 5 भी दे देगा। एवरेज जो है सेपरेट केज करेंगे तो 4 का एवरेज पक्का आएगा। फर्स्ट ब्रीड में नहीं आएगा, फर्स्ट क्लच में नहीं आएगा। ये सेकेंड क्लच से आपको 4 बच्चा निकाल के देगा हर एक सिंगल केज, ये एकदम कन्फर्म है। और दवाई मेडिसिन को आपको थोड़ा सा ठीक से करना पड़ेगा। एक ही वीडियो में इतना कुछ बताना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जितना हो पाया बताया आपको। आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो 80% आपको सही रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ आप छोटा सा उसको ध्यान रखिएगा कि फिंच बर्ड जो है आपको 20 पेयर लेना है। अगर आपको 10 से लेकर 15 हज़ार तक कमाई करना है तो आपको कम से कम 20 पेयर को रखना ही है। और 20 पेयर का खर्चा आप पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, पहले ही आप इसमें नहीं जाइएगा। तो वो खर्चा आप उठा पाएंगे। 20 पेयर आपके वहाँ पे कितना दाम में मिल रहा है, आपका केज का कितना खर्चा होगा, ये तो आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप खुद बनाएंगे केज या खरीद के लाएंगे। कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रहा हूँ, 20 पेयर के लिए आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये केज, बाकी एक्सेसरीज जो कटोरा कप प्लेट ये सब जो खरीदेंगे इसमें कम से कम 5 से लेकर 6 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा। और बर्ड्स जो है वो कम से कम 300 से 350 रुपये पेयर में मिल रहा है। आप बाकी को दिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन ये फिंच का जो एक सबसे अच्छा बात है कि ये हर महीना जो है आपको बच्चा निकाल के देगा। और वो बच्चा बड़ा होते होते टोटल 40 दिन लग जाएगा। 40 दिन के बाद आप उसको बेच सकते हैं। 40 दिन के बाद वो बेचने लायक हो जाएगा। फिर भी आप 40 की जगह 50 दिन पकड़ के चलिए, क्योंकि बच्चा कभी कभी देखें कि उसका होंठ साफ़ नहीं हुआ, होंठ एक कालापन रहता है। जब एकदम छोटा बच्चा रहता है, बड़ा होता है तो साफ़ हो जाता है। तो अगर होंठ अगर ज़्यादा काला है तो फिंच बर्ड आपको बेचने में दिक्कत आ सकता है, कि वो ज़्यादा छोटा होगा तो कोई खरीदने नहीं चाहेगा। तो थोड़ा सा बड़ा होने तक तो आपको फिंच बर्ड को रखना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप आराम से फिंच ब्रीडिंग कर सकते हैं और एक अच्छा ब्रीडर बन सकते हैं। और घर में बैठ के 10 से लेकर 15 हज़ार तक आप आराम से बैठ के कमा सकते हैं। आप पहले फिंच से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप दूसरा बर्ड का भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेरी हो, एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर लेट हुआ तो भी मैं इसका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। मैं आपको जो बताया हूँ इसमें तो आपको हेल्प मिलेगा ही। आप जहाँ से लेंगे बर्ड्स उससे भी थोड़ा पूछ लीजिएगा, अलग अलग जगह से भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिएगा। ये बर्ड्स ब्रीडिंग बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप अगर बर्ड्स से थोड़ा भी प्यार है तो आप परफेक्टली बर्ड्स ब्रीडिंग कर सकते हैं और आराम से आप 10 से 15 हज़ार रुपये घर में बैठ के कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे और भी वीडियो आने वाला है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।